प्राणनाथ प्यारे की जय। रे हो दुनिया बाबरी, खोबती जन्म गमा, मदमाती या की झाकी सुनत नहीं पुकार। हो दुनिया बाबरी, अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चलिहार। आग बिना जलती अंग में, जल बल होत अंगार। जल बल होत अंगार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमा। सत सबदी को कोई न चीन्हे, हो सती सबदी को कोई न चीन्हे। सुने हृदय नहीं संभार, समझे साथी जो आपको देखे। समझे साथी जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबती जन्म गमार। खोबती जन्म गमार। रे आमे केत आप कहावे सयाने परी, छूटती नहीं विकार। श्यान पिले के कंठ बंधाए, श्यान पिले के कंठ बंधाए। या चली रचो है ना, रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमा। रे मोह
जन्म गमा तबो बल ना चले इन नारी को, तबो बल ना चले इन नारी को, लोप ना सके लगार। महमतिया में खेलत पिया संग, महमतिया में खेलत पिया संग, नेह चल सुख निर्धार, नेह चल सुख निर्धार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमा, खोबत जन्म गमा। मदमाती माँ या की छाती, सुलत नाही पुकार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमा, खोबत जन्म गमा, खोबत जन्म गमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो छिन्न। लांकत लीला लड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। लांकत लीला लड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कहे इंद्रावती नरसैया, बचना जो ये करीने चित्त। धनिये जे धना आपियूं, काई करी आपण ने हित। कई करी आपण ने हित, प्रेम सेवा वाले प्रकट कीधा प्रणाम। महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी महाराज हम सभी आत्माओं को इस संसार के अंतर्गत आकर इस ब्रह्मवाणी, दिव्य वाणी, अखंड वाणी के द्वारा समझा रहे हैं, बता रहे हैं,
और हर प्रकार से अपने हृदय को निर्मल बनाकर सुनने के लिए, मनन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज हम इस समय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर के अंतर्गत बैठ करके चर्चा श्रवण कर रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज रास ग्रंथ के अंतर्गत अपनी वाणी में प्रकरण 4 में प्रेम सेवा वाले प्रकट कीधी, इस चौपाई को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब हमें समझना होगा सुंदर साथ जी कि प्रेम और सेवा, यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, प्रेम और सेवा। साथ में उन्होंने कहा है प्रगट कीधी ब्रज तणी आबार रे। प्रेम क्या है और सेवा क्या है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सभी सेवा करते आ रहे हैं। हम सर्वप्रथम घर में उठते हैं, स्नान करते हैं, नित्य कार्य करने के बाद में हम अगर महिलाएं हैं तो घर में भोजन प्रसाद नाश्ते की तैयारी करते हैं, बच्चों को उठाते हैं। हम अगर पुरुष हैं तो बाहर का काम देखने की तैयारी करते हैं। और अगर कभी मंदिर में आते हैं तो मंदिर में भी हम कभी सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मंदिर में जो राज्य के वस्त्र हैं उनको साफ करते हैं और मंदिर के हॉल को हम साफ करते हैं। परंतु यह तो एक हुआ सेवा। परंतु सेवा के साथ साथ में महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं प्रेम, प्रेम को सर्वप्रथम लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने प्रेम को आगे नहीं लाया, सिर्फ हम सेवा ही करते रहे तो क्या होगा? सुंदर साथ में द्वेष की भावना भी आ सकती है। जब श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, हमने श्यामा जी के अंग सुंदर साथ को माना। श्यामा जी के अंग सुंदर साथ को मानने के बाद हम सुंदर साथ के प्रति, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव क्यों करेंगे? इसी को उजागर करने के लिए, इसी को समझाने के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं प्रेम के साथ में सेवा करो। अगर हमने अपने हृदय में प्रेम को स्थापित नहीं किया, अगर हमने प्रेम के साथ में सेवा नहीं किया तो क्या होगा? आपस में झगड़ा भी हो सकता है। हम आए सुंदर साथ, मान लीजिए 10 जने यहाँ पर सेवा कर रहे हैं मंदिर में, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई दरी साफ कर रहा है, कोई बाहर कोई अंदर। अगर एक दूसरे में प्रेम ना हो तो, अगर किसी गुरु ने, किसी बड़ों ने, किसी संतों ने या किसी लीडर ने किसी भी सुंदर साथ को सेवा करने के लिए बोला, उनकी मान को, उनकी मर्यादा को रखते हुए हमने सेवा करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु अपने हृदय में प्रेम नहीं है तो क्या होगा? वह सेवा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। वो सेवा नहीं है, वो सिर्फ कर्म है और सिर्फ कार्य है। अगर हमने प्रेम के साथ में, हंसते हुए, खुशी के साथ में और एक आपस को प्रफुल्लित करते हुए उस सेवा को निभाया तो महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार से सुंदर साथ जी हमने ब्रज मंडल में सेवा की थी, किनके सामने? अपने बालाजी के सामने, अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने हमने जो सेवाएं की थी, कैसी सेवा की थी, क्या सेवा की थी? साक्षात श्री कृष्ण जी इस धराधाम में, इस धरती में आकर हम आत्माओं को जो प्रेम से सिंचित किया था, हम अगर ब्रजमंडल की बात को देखते हैं, हम अगर ब्रजमंडल को
की तरफ हम ध्यान रखते हैं, अगर हम भागवत के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमने ब्रजमंडल में किस प्रकार से सेवा की थी। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जो प्रेम सेवा हमने की ब्रज तनि आवारा, इस बार ब्रजमंडल में आने के बाद आगे कहते हैं बचन बिचारी ने जो जोइए कहीं नरसैया तड़ा निर्धार। नरसैया जी ने जो वचन हमें दिया है, जो ग्रंथ दिया है, जो शास्त्र जी दिया है, उस शास्त्र के वचन को हम विचार करके अगर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ब्रजमंडल के अंतर्गत में साक्षात श्री कृष्ण जी के सामने हमने प्रेम के साथ में क्या सेवा निभाई थी। आगे कहते हैं श्री धाम तना साथ संभालो, हूँ तो कहूँ छू लागी नहीं पाए। यहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ को, हम सभी सुंदर साथ को हमें क्या कहते हैं, हूँ तो कहूँ छू लागी ने पाए। मैं तो कह रही हूँ इंद्रावती सखी होकर इस संसार में जो सेवा मुझे साक्षात श्री राजी महाराज ने दिया, मैं सभी सुंदर साथ जी के पाँव पकड़कर हूँ तो मैं तो कह रही हूँ, पाँव पकड़कर मैं कह रही हूँ कि क्या कह रही हूँ, श्री धाम तना साथ संभालो। हे श्री धाम के सुंदर साथ जी सुनो, मैं आपके चरण पकड़ पकड़ के कहने जा रही हूँ। जेरे मनोरथ कीदा आपने तो पूर्ण एणी पेरे थाए। जो मनोरथ, जो इच्छाएं, मनोरथ का मतलब होता है इच्छा, आकांक्षा, जो हमारे हृदय में जो इच्छा उत्पन्न हुई, अगर हम अपने घर के अंतर्गत में हमारे हृदय में जो कभी कुछ करने की, कभी कुछ पाने की इच्छा उत्पन्न अगर होती है तो हम किसको बोलते हैं? अपने बड़ों को बोलते हैं, अपने गार्जियन को बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? मेरी ऐसी इच्छा है, आज मुझे ऐसे अच्छी घड़ी खरीद कर पहनने की इच्छा है। मान लीजिए इच्छा हुई घड़ी खरीदने की, कोई घड़ी हमने देखा और उस घड़ी को देखने के बाद में हमें इच्छा हुई पहनने की, तो हम किसको बोलते हैं? अपने माता पिता को बोलेंगे, अपने बड़ों को बोलेंगे। अगर अपने पास पैसे नहीं है तो, अगर है तो हम मार्केट में जाएंगे, खरीदेंगे और पहनेंगे। क्या होगा? एक घड़ी खरीद कर पहनने की इच्छा यहाँ पर पूरी हुई। स्वामी जी कहते हैं जेरे मनोरथा कीदा आपने, हमने मनोरथ इच्छाएं क्या की थी परम धाम में। जब अक्षर ब्रह्म को तीजी भूमि के पड़साल में उसके सामने हम सभी आत्माओं को श्री राजी महाराज बिठाकर लीलाएं कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ क्रीड़ाएं कर रहे थे। उस समय अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म आते हैं। आने के बाद में जब श्री राजी महाराज का जो दर्शन करते हैं, हमेशा से, आज नहीं, हमेशा से दर्शन करते हैं, परंतु श्री राजी महाराज ने आज के दिन क्या किया? अक्षर ब्रह्म का जो दर्शन है उस दर्शन को स्वीकार किया। थोड़ा सा ऊपर उठकर झुककर प्रणाम किया, उस प्रणाम को स्वीकार करके अभिवादन के रूप में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो हमें पता चला, पता चलने के बाद में हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि साक्षात श्री राजी महाराज जो अनादि हैं, अक्षरातीत हैं, इन अनादि अक्षरातीत इनके अलावा कोई भी सक्षम नहीं है, कोई भी पुरुष इस धाम में नहीं है। आज श्री राजी महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं? सब सखियों के मन में एक
कौतूहलता उत्पन्न हुई और सबने देखा तो एक सुंदर स्वरूप के साथ में, बाल स्वरूप में श्री राजी महाराज की तरह ही लगते हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप वहाँ पर श्री राजी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। तो उस समय वो प्रेम संवाद को हम याद करेंगे। उस प्रेम संवाद को हम अगर अभी इस समय याद करेंगे तो हमें स्पष्ट होगा हमने इच्छाएं क्या की थी। उस प्रेम संवाद में श्री राजी महाराज से ये उत्पन्न हुई कि हे राजी महाराज, यह पुरुष कौन है? आपके अलावा तो हमने कभी भी किसी भी पुरुष को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। यावत 25 पक्ष परमधाम में हम घूमते रहे, आपने हर 25 पक्ष के कोने कोने में ले जाकर क्रीड़ाएं लीलाएं आपने किया, कराया, हम सभी को आनंद में विभोर कराया। परंतु आज हम क्या देख रहे हैं? यह पुरुष कौन है? आज तक हमें किसी भी 25 पक्ष में नहीं दिखाया गया। तो आज इसी परमधाम में, रंगमल में, प्रसाद में रहते हुए यहीं से हमें इस प्रकार की दर्शन कैसे हो रही हैं, हमारे मन में बहुत कौतूहलता उत्पन्न हो रही है। यह जानने की इच्छा हो रही है कि बताइए श्री राजी महाराज, यह पुरुष कौन है? राजी महाराज ने कहा, तुम्हें जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम उस प्रेम संवाद को याद करेंगे। उन्होंने कहा, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी बच्चों को हम अगर बोलते हैं, अगर किसी माँ बाप ने बच्चों को ऐसा बोल दिया गया कि कोई भी चीज़ तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ के बारे में बच्चों ने पूछा माता पिता को, तो माता पिता ने कहा अगर कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे मन में क्या होगा? और ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और ज़्यादा जानने की इच्छा होगी, क्योंकि ये माता पिता इस चीज़ के बारे में क्यों छुपा रहे हैं? और ज़्यादा ये इच्छा उत्पन्न होती है। करता करावता सब तुम ही, श्री राजी महाराज ही करने वाले, कराने वाले सब कुछ हैं। तो हमारे हृदय में भी इच्छा उत्पन्न कराने वाले वही हैं। इच्छा तो उत्पन्न कराएंगे ही, है कि नहीं? इच्छा तो उत्पन्न कराते ही हैं, क्योंकि उनको आज के दिन में खेल दिखाने के लिए ब्रह्म आत्माओं को संसार में भेजना था। क्यों? क्योंकि परम धाम में जो प्रेम संवाद में, प्रेम में जो सराबोर होते हुए श्री राजी महाराज के सामने हमने कहा था, आपका नहीं श्री राजी महाराज, हमारा प्रेम बड़ा है। हम अपने प्रेम को सबसे ऊंचा समझते हैं, आपका प्रेम ऊंचा नहीं है, हमने यह बोल दिया था। तो उस चीज़ को श्री राजी महाराज ने जानने के लिए, पहचान दिलाने के लिए, सुंदर साथ हम सभी आत्माओं को पता करवाने के लिए यह इच्छाएं उत्पन्न कराने की अपने मन में सोचा, और आज अक्षर ब्रह्म का दर्शन करा दिया। अक्षर ब्रह्म का तो काम ही है खेल को बनाना और मिटाना, और उसी खेल में ब्रह्मात्माओं को भेजने की तैयारी, और उस तैयारी के साथ में श्री राजी महाराज चित घन स्वरूप, उनके हृदय में यह सब लीलाएं रची गई, उनके हृदय में यह सब लीलाएं उत्पन्न हुई, और हमारे हृदय में भी इस चीज़ की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि बताइए श्री राजी महाराज, हमें क्यों मना किया जा रहा है कि इस पुरुष के बारे में बताने के लिए? बताएं, ये कौन है, क्या करते हैं, इतने अच्छे सुंदर स्वरूप के साथ में इस परमधाम दिव्य धाम में यह स्वरूप, यह पुरुष क्या कर रहे हैं? आज तक हमें क्यों नहीं बताया गया, क्यों दिखाया नहीं गया? बताएं श्री राजी महाराज, आखिर हमारा प्रेम, हमने जो प्रेम आपके साथ किया था, हमारे प्रेम में क्या कमी थी? क्या चीज़ की कमी होने के कारण आज तक आपने छुपाया? क्या था ये चीज़, हमें बताएं। हमने जिद किया, यह भी सब राज्य की खेल है,
यह भी सब उनकी ही कृपा है, यह भी उत्पन्न वही करा रहे हैं, परंतु हमें परम धाम में पता नहीं है। इस परम धाम में प्रेम की महिमा को समझने के लिए, समझाने के लिए खेल रचाना जरूरी था। नश्वर ब्रह्मांड को उत्पन्न कराना जरूरी था, अक्षर ब्रह्म को दिखाना जरूरी था। कोई भी कार्य होता है तो बिना कारण का नहीं होता है। हम समझते हैं आज हमें दुख हो रहा है किसी बात का, अगर तो वह दुख भी हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, यह दुख भी किसी न किसी कारण से ही आया है। कोई ना कोई परीक्षा हमारे ऊपर होने वाली है या हो रही है। श्री राज महाराज के अंतर्गत में यह इच्छाएं उत्पन्न होने के बाद स्वाभाविक था ब्रह्म आत्माओं के हृदय में इच्छा उत्पन्न होना और ब्रह्म आत्माओं को भी पूछना, यह कि पुरुष के बारे में कौतूहलता जागृत होने के बाद उनके मन में इच्छा, हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। तो श्री राज जी महाराज भी इंस्टॉलमेंट की तरह थोड़े थोड़े करते हुए बात को बता रहे हैं और छुपा भी रहे हैं और छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। छुपा इसलिए रहे हैं कि और ज़्यादा जानने की इच्छा हो, ताकि कल को मैं यह कह सकूं, खेल में आप गए थे, आप भूले, धाम को भूला, मुझे भूला और खुद को भी भूला, और आपकी ही गलती है क्योंकि प्रेम आप में नहीं, प्रेम मुझ में ज़्यादा है। यह चीज़ बताने के लिए, यह चीज़ एहसास दिलाने के लिए राजी महाराज को खेल रचना पड़ा था। तो कुछ बातें छुपा भी रहे हैं और ब्रह्मा आत्माओं को कौतूहलता, जिज्ञासा बढ़ा भी रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है ब्रह्मा आत्माओं, यह अक्षर ब्रह्मा है, मेरे मन स्वरूप है। बताइए, मेरे मन स्वरूप बता दिया। अब जब मेरे मन स्वरूप हम अगर सोचते हैं हम खुद हैं, और हमारा मन क्या है? मन हमारा सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता है। हम यहाँ पर हैं, चर्चा में हैं, सुन रहे हैं, फिर भी कोई भी चीज़ें दिमाग में आती है, सोच में आती है, मन में आता है तो क्या होता है? सारे ब्रह्मांड हमारे मन में खड़ा होता है। आप कहाँ बैठे हैं? चर्चा में बैठे हैं, परंतु आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके दिल के सोच के अंदर, मन के अंदर में पूरे ब्रह्मांड एक खड़ा हो चुका है। आपका दोस्त भी उस समय याद आता है, आपके घर वाले भी उस समय याद आते हैं, घर वाले के साथ किए हुए कार्य भी याद आते हैं, यावत कार्य आपको याद आते हैं। और क्या होता है कि बैठे बैठे भी मन के अंदर में एक छोटी सी दुनिया तैयार हो जाती है। बोले श्री राज जी महाराज की यह मेरे मन के स्वरूप हैं। तो और ज़्यादा जिज्ञासा हुई, हे श्री राज जी महाराज, मन के स्वरूप आप स्वयं खुद, आपके अलावा और सारी चीज़ की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी मन के स्वरूप? अब हमें ये बताइए, यह मन के स्वरूप क्या करते हैं? हमें जानना है, कहाँ रहते हैं, हमें बताइए। हे सखियों, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा बोल देते हैं कि हमारे ही धाम, परम धाम के पूरब की तरफ एक और धाम है, अक्षरधाम, वहाँ पर रहते हैं। यह मेरे मन के स्वरूप अक्षर ब्रह्म हैं। अब इसके आगे कुछ मत बोलो, कुछ मत पूछो। और ज़्यादा श्री राज जी महाराज ने हमें रोकने की कोशिश करी और ज़्यादा जिज्ञासा हुई। आज तक 25 पक्ष परम धाम में खूब खुशहालियों के द्वारा भी उन्होंने, श्री राज जी महाराज ने दर्शन कराया, पूरी जगह पे दिखाया, लेकिन 9 लाख कोस दूर सामने अक्षरधाम आज तक हमें पता नहीं चला। वहाँ पर अक्षर ब्रह्म रहते हैं, आज तक हमें पता नहीं चला। अब हमें इच्छा होने लगी, ठीक है आपने बता दिया, हमें इच्छा होने लगी। हे श्री राज जी महाराज, बताएं कि यह अक्षर ब्रह्म आपके मन के स्वरूप करते क्या है, क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है?
बोले नहीं सखियों, क्यों जानने की कोशिश करते हो? ये तो बहुत दुखदाई है, बहुत कष्ट होगा। देखिए, छोटे छोटे शब्दों में वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बीजारोपण की तरह डाल रहे हैं कि जानने की ज़रूरत नहीं है, दुख होगा, कष्ट होगा। क्योंकि राजी महाराज को पता है जो खेल रचाते हैं अक्षर ब्रह्मा, वह खेल दुखदाई है, कष्टदायी है, मुश्किल भरा खेल है। इसलिए थोड़ा सा हमें बता दिया, दुख होगा, कष्ट होगा। हमने कहा कि हे श्री राजी महाराज, क्या कष्ट होगा, क्या दुख होगा, यह दुख क्या होता है, यह कष्ट क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता, बताइए। परम धाम में तो संभव नहीं था ना दुख दिखाया जाए, कष्ट दिखाया जाए। यहाँ पर श्री राजी महाराज के मन में यह सोच आना और इस चीज़ को, इस कारण, इस कार्य के लिए इस कारण को याद करना अगर हम करते हैं तो बताइए, परम धाम में एक भी दुख नहीं है। दुख भी श्री राजी महाराज के हजूर में ही है, पास में ही है। लेकिन दुख का कोई भी काम नहीं है, हमेशा से सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे हृदय में कभी आनंद आता है, कभी दुख होता है, हमें पता लगता है यह दुख है और यह सुख है। आनंद का पल उसको हम सुख की तरह भोगते हैं, और कब पता लगता है, जब दुख आता है तब पता लगता है कि हाँ ये दुख था और ये सुख है, यह आनंद है, इस चीज़ का पता लग जाता है। लेकिन परम धाम में कोई दुख नहीं है, तो हमारे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि हे श्री राजी महाराज, ये दुख होता क्या है, बताइए। हमें बताना बहुत ज़रूरी है, हमें बताना ही होगा आपको, दुख क्या होता है। राजी महाराज बोलते हैं नहीं नहीं, यह दुख के बारे में जानो नहीं, तुम जानने की कोशिश भी मत करो। यह दुख तो यही अक्षर ब्रह्म ही बनाते हैं, यह दुख तो यही अक्षर ब्रह्म ही निर्माण करते हैं, यह दुख तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही उत्पत्ति होती है। लेकिन जानने की आवश्यकता नहीं है दुख क्या होता है। अब हमारे हृदय और ज़्यादा द्रवित हुआ, और ज़्यादा परेशान हुआ, और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई। अरे अक्षर ब्रह्म दुख का खेल इस जगत में, इस परमधाम के अंतर्गत में रहते हुए दुख का खेल निर्माण करते हैं, हमें पता ही नहीं है आज तक। अब हम जानकर ही रहेंगे हे श्री राजी महाराज, होता क्या है दुख, और दुखों का खेल अक्षर ब्रह्म निर्माण कैसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा आग्रह किया गया, बहुत ज़्यादा जिद किया गया। यह जितने भी जिद राज्य और सखियों के बीच में रहा है, इसे ही कहते हैं प्रेम संवाद। जो प्रेम के साथ में, जो दिव्य धाम में जो वार्तालाप हमारे और राजी महाराज के बीच में हुई है, यह इसका नाम है प्रेम संवाद। हमने बहुत जिद किया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश करने के बाद हम सभी को पता है कि श्री राजी महाराज ने तीजी भूमि के परसाल से छोड़ दिया। ब्रह्मा आत्माएं परम धाम में विचरण करने लगी, घूमने लगी। उसके बाद में 40 जुट के साथ में जो अग्रगण्य ब्रह्मा आत्माएं थे, 12,000 ब्रह्मश्रेष्ठियों के साथ में हमारे मन में जो लीडरशिप थी, इंद्रावती, सुंदरबाई, ऐसे 40 जुट जो सखियां थीं, सभी सखियों के अंदर में, हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ और कहा गया कि आज हमें राजी महाराज जब 4 बजे परमधाम में घुमाने ले जाते हैं, लीलाएं कराते हैं, अक्षर का खेल देखने की और वो दुख का खेल देखने की जिज्ञासा लेकर राजी महाराज के सामने जाएंगे और हमें खेल देखना ही है, देखने की जिद करेंगे राजी महाराज के सामने। हम सभी ने मीटिंग किया, अभी की भाषा में बैठक किया
और सभी एक ही स्वर में कहने लगे, हाँ जो नई चीज़ है, हमारे भी हृदय में कोई नई चीज़ यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत में दिल्ली सरकार ने कोई भी चीज़, भारत सरकार ने कोई भी चीज़ बनाया तो हमें अंदर से देखने की इच्छा होती है, जाने की इच्छा होती है, घूमने की इच्छा होती है, तो हमें पता ही नहीं है। अक्षरधाम और अक्षरधाम के अंतर्गत अक्षर ब्रह्मा और अक्षर ब्रह्मा दुख का खेल रचाते हैं और ये दुख क्या होता है हमें पता है ही नहीं। तो हम सभी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हम आए राजी महाराज के सामने। राजी महाराज से हमने बहुत ज़्यादा विनती करी। विनती करने के बाद में मूल मिलावा लेके जाया गया, वहाँ पर बिठाया गया, समझाया गया। फिर भी एक बार राजी महाराज ने कहा, हे सखियों, तुम्हें हम खेल तो दिखाएंगे ही, परंतु तुम इस खेल में भूलोगे, तुम इस खेल में जाओगे, भूलोगे भूलोगे भूलोगे। श्री राजी महाराज ने हमें 3 बार बोला तो हम चौंक गए। अरे हमें राजी महाराज कहते हैं भूलोगे भूलोगे भूलोगे। जब भूलने की बात करी तो हम एक बार डर भी गए। तो हमें लगा कि कैसे भूलेंगे, इतना बड़ा धाम, इतनी बड़ी ऐश्वर्या और खुद श्री राजी महाराज प्रेम के पुंज, आपको हम कैसे भूल सकते हैं? ये कभी भी नहीं हो सकता। हम नहीं भूलेंगे आपको, हम आपको भूल नहीं सकते। यह हमने जिद किया, सभी ब्रह्मात्माओं ने जिद किया। तो फिर भी राजी महाराज ने कहा, हे सखियों, तुम भूलोगे तो सही, अगर तुम जिद कर रही हो तो हम खेल दिखाएंगे। तुम आपस में बैठो। एक बार ठीक से श्री राजी महाराज के इतने कहने के बाद में क्या होता है, पूरे ब्रह्म आत्माएं जब एक डर भी दिल में है कि हम भूलेंगे, तो हम सभी ने एक आपस को गले बांध कर, एक आपस को एक दिली भावना से न भूलने की प्रण लेकर कसकर, एक बीच में एक हवा भी अंदर ना आए, हम भूल नहीं सकते। इतने मजबूती के साथ में एक आप को कसकर बैठे। उस समय अक्षर ब्रह्म को आदेश करते हैं ब्रह्मांड निर्माण करने के लिए। ब्रह्मांड यहाँ पे निर्माण होता है। बहुत सारी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के द्वारा आदि नारायण की सृष्टि उत्पन्न होती है। आदि नारायण के बाद में मोह तत्व, इच्छा शक्ति, सब कुछ इस धरती में 14 लोग, भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकारम इति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूरलोक भूरलोक भूवरलोक महरलोक जन सत्यलोक जनलोक तपलोक और इस प्रकार से वैकुंठ आदि सारे 14 लोक ब्रह्मांड इस धरती के अंतर्गत पूरे नारायणी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसी समय नींद में हमें फरामोशी की तरह श्री राजी महाराज डाल देते हैं। अक्षर ब्रह्म के खेल में जैसे नींद आती है, स्वप्न की तरह हमें सामने दिखाई देने लगता है। हम इस धरती में आ जाते हैं, बिखरे हुए होते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। और कहाँ आते हैं? श्री राजी महाराज के इस आदेश के बाद हम ब्रज मंडल में सर्वप्रथम यहाँ पर आ जाते हैं। बताइए, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रज धनी आभार रे बचन विचारिने जो जोइए कहीं नरसैया तना निर्धार रे। श्री धाम तना साथ संभालो हे धाम के धनी, धाम के सुंदर साथ सुनो हूँ तो कौन सो लागी नहीं पाया। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे धाम के सुंदर साथ, आपके चरण पकड़ के मैं कह रही हूँ तो कौन सो लागी नहीं पाए। जे मनोरथ किदा आपने ते पूर्ण एनी पेरे थाए। इतना भूमिका बांधने के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इस ब्रजमंडल के अंतर्गत में हमारा मनोरथ पूर्ण
पूर्ण श्री राज महाराज ने खुद आकर किया है, खुद आकर कहा है। इन 2 चौपाइयों में जितनी बातें यहाँ पर कही गई, कल हम आगे की चौपाई के द्वारा इस प्रकरण को श्रवण करते हैं। समय पूर्ण होने के कारण इन 2 चौपाई में ही हम इस प्रसंग को, आज की चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल दिन में हम दोबारा से इन चौपाइयों के द्वारा आगे चर्चा को जारी रखेंगे। चौपाइयों को दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री धाम तणा साथ संभालो, श्री धाम तणा साथ संभालो। हूँ तो कहूँ छु लागिने पाए, हूँ तो कहूँ छु लागिनो ताए। जेरे मनोरथ की धा पड़े, जेरे मनोरथ की धाया पड़े। ते पूर्ण एणी पेरे थाए, पूर्ण एणे थाए। ते पूर्ण एणी पेरे थाए। पूर्ण एणे तेणे थाए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबा दयाराम साहेब की, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की, सर्वे सुंदर साथ की। प्रणाम। पिया तुम तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलप तलप जाए जीवू जी। जीविड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यासी। जी पिया तुम बिना के न शोक हूँ, पिया तुम हो मेरी आसी जी। आसी बिरानी मैं तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधि पिया जी, शाम रथ दिनों रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म लीजो मैं होती पिया, तो तुम देखत क्यों कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भरी जी। एक पुकार पिया जी मेरी सुन के, दिल करो बजीन जी। छिण छिण खबर में लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी। पिया एती अर्जी मैं तो करूं पिया, बिच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाई के, पिया कीजिए हास विलास जी। पिया बाण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरण
अंगो साख्याति जी पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना भरी भरी जाति जी पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री महमती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बड़ी बड़ी जाति जी पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्जी करूं मेरे पीबो जी पिया हम जैसी तुम जिनी करो मेरा तलप तलप जय जीव जी मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी मैं अर्जी करूं दुल्हीन